Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fourth module of the topic quadratic equation, and in this particular module we will solve some miscellaneous level questions. कुछ exam level questions करेंगे, कोई different questions करेंगे. Okay, now you must be knowing that in the class 1 हमने किया था introduction to quadratic equation and the questions related to that. Class 2 में we learnt how to find the roots of the quadratic equation and the nature of the roots. Definitely the questions related to that, and in the class 3 we learnt about the maximum and minimum value of the quadratic equation and the questions related to that. और इसके अलावा अगर कोई questions लेटेस्ट कोई एग्जाम में आए हैं तो वो क्वेश्चंस हम इस वाले सेशन में कवर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन निमसेट 2015 का है. They have given one equation k minus 2x square plus 8x plus k plus 4 has real, distinct and negative roots. ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. यानी कि आपको ये बताना है कि के की कौन सी वैल्यू पे ये जो इक्वेशन है इसके जो है वो रूट्स जो है वो रियल, डिस्टिंक्ट और नेगेटिव हो. ये डेफिनेटली यहाँ पर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था. करेक्ट ना, तभी जाके रूट्स आएंगे. नाउ हियर आई कैन से कि ए जो है, अगर हम इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो आई कैन से कि a इज k minus 2, b is 8 and c is equal to k plus 4. We can say this. Okay, now we know that in a quadratic equation b and c can be 0 but a कभी भी 0 नहीं हो सकता. It means कि k minus 2 can never be equal to 0. k माइनस 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब k की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती. तो ये तो कंफर्म है, क्योंकि अगर आप k को 2 रख दोगे तो x स्क्वायर वाला टर्म विल बिकम 0. वो टर्म रहेगा ही नहीं. तो ये आंसर तो निकल गया. ओके, k कैनॉट बी इक्वल टू 2. नाउ हियर दे आर सेइंग कि रूट शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए. नाउ रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे? ये तभी होते हैं व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, चलो बी स्क्वायर क्या है? 8. तो यहां से एक इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 64 माइनस 4 इंटू k माइनस 2 इंटू k प्लस 4 करेंगे, सो इट इज k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, तो आई कैन से कि 16 माइनस k स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को 4 से पहले तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 16, यहां से 4 निकल जाएगा, माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0. इट मीन्स कि माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24 शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, पूरे इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये वाला कोएफिशिएंट जो है ये हमारा बन जाए पॉजिटिव. सो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 हैज टू बी लेस देन 0. परफेक्ट. चलिए, नाउ ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -24 होता हो और सम +2 होता हो, द नंबर्स आर 6 एंड -4. नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन. सो द वैल्यू ऑफ k जो है वो 6 या -4 होना चाहिए. सॉरी, -6 या +4 के बीच में होना चाहिए. तो k जो है -6 से लेके +4 के बीच में होना चाहिए. ये यहां से हमें मिल गया. नाउ हियर दे हैव गिवन कि रूट्स आर नेगेटिव. तो हमें सिर्फ रियल डिस्टिंक्ट नहीं चाहिए, हमें रूट्स नेगेटिव भी चाहिए. मतलब अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, सो बोथ द रूट शुड बी नेगेटिव. नाउ वी नो दैट कि नेगेटिव नंबर का सम भी नेगेटिव होता है. तो अगर दो रूट्स नेगेटिव है तो उनका सम भी नेगेटिव होगा. तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. दैट इज नथिंग बट 8 upon k minus 2. So this value has to be less than 0. Correct? So 8 upon k minus 2 has to be less than 0. मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हम कह सकते हैं कि k माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है, कैन वी से कि ये नंबर नाउ, अच्छा ये तो -8 है, करेक्ट। दिस इज नॉट +8, दिस इज -8, क्योंकि -b/a है। ये वैल्यू आप देखो, -8 अपॉन k-2 हम चाहते हैं कि वो 0 से छोटा हो, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि ये एक नेगेटिव नंबर बने, तभी जाके वो 0 से छोटा होगा ना। ऊपर वाला साइन तो नेगेटिव है, इट मींस कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इट हैज टू बी पॉजिटिव, तभी जाके न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, सो द एंटायर टर्म बिकम्स नेगेटिव। इट मींस कि k-2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मींस कि k शुड बी ग्रेटर देन 2। अभी हमें पता है कि k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, k जो है वो 2 से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जहां पर k इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k इज ग्रेटर देन 2। तो ये तो कंफर्म है कि k 2 से बड़ा है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 3। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर निकाला है। नेक्स्ट, a इज नॉट इक्वल टू b and a square is equal to 5a minus 3, b square is equal to 5b minus 3. Find the equation whose roots are a by b and b by a. तो यहां पर आप देख रहे हो एक a का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। This is the quadratic equation in the form of b. Definitely from this we will get the roots of a. यहां से हमें a की वैल्यू मिलेगी। From this we will get the value of b. Also they have given कि a is not equal to b, तो a भी आने के बाद हमें a by b and b by a निकालना है, और जब वो आ जाएंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, और रूट्स आएंगे तो हम रूट से वो इक्वेशन बना सकते हैं। सो आवर फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड a एंड b। तो आप देख रहे हो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और b वाला इक्वेशन है b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो ये जो दोनों इक्वेशन है दे आर एग्जैक्टली सेम, करेक्ट। सिर्फ फर्स्ट में इट इज ए, सेकंड में इट इज बी। तो सिंस द इक्वेशंस आर सेम, उनके रूट्स भी सेम आएंगे, दोनों के रूट्स भी सेम आएंगे। तो ए के हमें दो रूट्स मिलेंगे, यहाँ से हमें बी के भी दो रूट्स मिलेंगे, और वो दोनों रूट्स बेसिकली सेम होंगे, तो दो बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार निकालेंगे। डेफिनेटली इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हमें फॉर्मूला से ही इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। So minus b is nothing but minus minus 5, that is equal to plus 5, plus or minus b square। b square क्या है, minus 5 का स्क्वायर, that is 25, minus 4 into 1 into 3। एक मिनट, हमें ये निकालना है एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट से a by b and b by a। ओके, तो 1 मिनट, इसको हम इतना लंबा से सॉल्व नहीं करते। व्हाट वी विल डू इज, दिस इज a by b एंड दिस इज b by a। तो इस जिसके रूट्स a by b और b by a है, तो हमें तो पहले इनका सम करना पड़ेगा, राइट। सो a by b प्लस b by a, सम से ही हमें इक्वेशन मिलेगा। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, एंड हमें प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट तो 1 है, प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं है। नाउ वी जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ab। तो बेसिकली हमें a और b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए a प्लस b एंड a इंटू बी। तो a प्लस बी और a इंटू बी तो हमें यहां से मिल जाएगा, तो इतना मेहनत का जरूरत नहीं है, नो नीड टू फाइंड द रूट्स। ओके, देखिए यहां से व्हाट कैन आई से अबाउट द सम ऑफ द रूट्स। ये जो दोनों रूट्स आएंगे, सपोज ये जो दोनों रूट्स है वो है अल्फा एंड बीटा, तो इसका सम क्या होगा। सो आई कैन से कि अल्फा प्लस बीटा
is equal to 5 and alpha into beta is equal to 3. Can we say this? Alpha plus beta is equal to 5 and alpha into beta is equal to 3. तो यही तो हमारे रूट्स है ना, तो इसको हम a बोल देते हैं, अल्फा को a बोल देते हैं, क्योंकि ये इसके दो रूट्स से अल्फा बीटा, सिमिलरली इसके भी दो रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा, और इसके भी रूट्स वही होंगे, सेम होंगे दोनों के रूट्स, और दोनों के रूट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर इसको अल्फा दे रहे तो इसको बीटा देना जरूरी है। इसको अगर हम अल्फा दे रहे तो इसको इस वाले इक्वेशन के रूट्स को हम बीटा देंगे, या फिर पहले वाले को बीटा दे रहे तो दूसरे वाले को अल्फा देंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 3। करेक्ट ना? एक रूट इसको दे दिया हमने इस इक्वेशन को, और दूसरा वाला रूट इस इक्वेशन को दे दिया, क्योंकि दोनों के रूट्स एंड में सेम है। सो दिस कैन बी रिटन एज a plus b का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। तो दिस इज 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 कितना होता है? 19। सो दिस इज 19 by 3। तो सम ऑफ द रूट्स आर 19 by 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 1। सो हमें अभी एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका सम ऑफ द रूट्स है 19 by 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 19 by 3x plus 1 is equal to 0. तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। करेक्ट? तो हाँ, अगर हम रूट्स निकालते तो भी बन जाता आंसर, बट वो थोड़ा लंबा हो जाता। एंड हियर आई रियलाइज कि हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी और ए बी से काम बन रहा है। नेक्स्ट, y is equal to x upon x square plus 4. This is given. आपको बताना है कि फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x what should be the value of y। मगर अगर हम x की रियल वैल्यूज डालें तो डेफिनेटली y की वी विल गेट सम इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी वो बतानी है। ठीक है? सो व्हाट वी विल डू इज we need to find the real values of x। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, you can see this is a quadratic equation in the form of x। तो this can be written as yx square plus 4y is equal to x। so yx square minus x plus 4y is equal to 0। now you can see that this is a quadratic equation in the form of x। correct? तो यहां से हमें x के रूट्स मिलेंगे, लेकिन हमें x के रूट्स क्या चाहिए? वी वांट द रियल वैल्यूज ऑफ x। इट मींस कि रियल वैल्यूज ऑफ x मींस कि डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है? चलिए, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है? सो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। सो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू 4y। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करेक्ट? ओके, सो 1 minus 16y square has to be greater than or equal to 0. It means कि 1 has to be greater than or equal to 16y square. तो I can say कि 16y square has to be less than or equal to 1. So y square is less than or equal to 1 upon 16. Now y square is less than or equal to 1 upon 16. It means कि y का जो रेंज है वो क्या बन जाएगा? y की मैक्सिमम वैल्यू 1/4 हो सकती है और y की मिनिमम वैल्यू माइनस 1/4 हो सकती है। सो y का रेंज मिल गया यहां से हमें। दिस इज द आंसर। इफ y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16, इट मींस कि y जो है वो 1/4 से या तो छोटा होगा या फिर 1/4 से बड़ा होगा, और मैक्स टू मैक्स इट कैन बी इक्वल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल है। वी नीड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस ए की सबसे छोटी वाली वैल्यू पे रूट्स रियल बनने चाहिए। नाउ वी नो कि when the roots are real only if d is greater than or equal to 0। so b square minus 4ac has to be greater than or equal to 0। इसमें b क्या है? so अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो आई कैन से कि a is equal to 1, b is equal to minus 4
and c is equal to minus log of a to the base 3. So minus 4 का square minus 4 into 1 into minus log of a to the base 3. This is greater than or equal to 0. Correct. Minus 4 का square 16 minus minus plus. So 16 plus log a to the base 3 should be greater than 0. It means कि नहीं वेट सॉरी ये 4 तो कहाँ गया सर 4 चला गया वेट 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 तो 16 plus 4 into log of a to the base 3 should be greater than 0. Correct? It means कि यहाँ से 4 अगर हम कॉमन ले लें तो I can say कि 4 plus log of a to the base 3 should be greater than 0. It means कि log of a to the base 3 should be greater than or equal to minus 4. Yes. Okay, now यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है. So can we say कि यहां से हम कह सकते हैं कि a should be greater than or equal to 3 raised to minus 4. करेक्ट. ये हमने log से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया. तो a should be greater than or equal to, now 3 raised to minus 4 क्या होता है? It is 1 upon 3 raised to 4. So a should be greater than or equal to 1 by 81. तो a की वैल्यू 1 by 81 से ज्यादा होगी या मैक्स टू मैक्स 1 by 81 हो सकता है. तो कैन वी से फ्रॉम हियर दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज 1 by 81. उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज 1 by 81 से ज्यादा होगी. परफेक्ट. नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, एंड देयर इज अनदर इक्वेशन दिस, इसके रूट से अल्फा बाय 2 एंड 2 बीटा. आपको आर की वैल्यू निकालनी है. निमसेट 2018 का ये क्वेश्चन है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0. इसके रूट से अल्फा एंड बीटा. So from this we can say कि alpha plus beta is equal to minus b upon a, that is equal to p upon 1, that is equal to p. And alpha into beta is equal to c upon a, that is equal to r by 1, that is equal to r. Perfect. Now let's come to the second equation. X square minus qx plus r is equal to 0. इसके जो roots है वो है alpha by 2 and 2 beta. So from this we can say कि alpha by 2 plus 2 beta is equal to minus b upon a, that is equal to plus q. And also we can say कि alpha into beta is equal to r. तो दोनों केस में alpha into beta तो r है और हमें इसी r की वैल्यू निकालनी है. मतलब हमें alpha into beta निकालना है. This is the question. Alpha into beta निकालना है and alpha plus beta is equal to p, and here alpha by 2 plus 2 beta is equal to q. Acha, now here you can say that this is a linear equation. This is also a linear equation. इसको हम simultaneously solve करेंगे तो हमें alpha और beta मिलेगा. Alpha beta हमें r निकालना है which is alpha into beta. तो basically हमें alpha और beta की वैल्यू निकालने, that will give us the answer. इसको अगर हम थोड़ा simplify करें तो ये बन जाएगा alpha plus 4 beta is equal to 2q. Now we have two equations. First equation is alpha plus beta is equal to p. Second equation is alpha plus 4 beta is equal to 2q. Simultaneously solve करेंगे, इसको minus बना देंगे. So alpha minus alpha 0. 4 beta minus beta is equal to 3 beta and 2q minus p. ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है. So from this we can say कि beta is equal to 2q minus p upon 3. Next step is to find alpha. तो उसके लिए हम इसको use करेंगे. So from this I can say कि alpha is equal to p minus beta. But beta क्या है? 2q minus p upon 3. So alpha is 3p
minus 2q plus p upon 3. So that is equal to 4p minus 2q upon 3. ये हो गया अल्फा. हमें क्या निकालना है? r निकालना है, r. And r is alpha into beta. r is equal to alpha into beta. अल्फा आ चुका है 4p minus 2q upon 3. बीटा इज 2q minus p upon 3. ठीक है. अच्छा, इनमें से हमें 2, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसमें से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं और ये 3 और 3 को बाहर ले लेंगे तो 9. सो 2/9 इंटू 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p, ऐसा कुछ बन रहा है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये एक इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन था, बट एटलीस्ट इट वाज एन सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, the roots of the quadratic equation. So you can see this is a quadratic equation और इसके रूट से 10, 30 and 10, 15 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. Okay, now the roots are 10, 30 and 10, 15. So I can say कि दोनों रूट्स का जो सम हो जाएगा that is equal to minus b upon a, that is equal to minus p. And similarly 10, 30 into 10, 15 is equal to c upon a. दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c upon a, that is equal to q. अभी जैसे ही 10, 30, 10, 15 दिखता है, आपको एक चीज तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि 30 प्लस 15 45 होता है और हमें 10, 45 की वैल्यू पता है. तो यहां से हमें यही लिखना है 10, 45. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला देख लेते क्या है. दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. 10 alpha plus beta is equal to 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha into 10 beta. This formula we are going to use. यहाँ पर हम अल्फा को 30 डिग्री मान रहे हैं और बीटा को 15 डिग्री मान रहे हैं. So 10, 30 plus 15. This is equal to 10, 30 plus 10, 15 upon 1 minus 10, 30 into 10, 15. So from this we can say कि 10, 45 is equal to 10, 30 plus 10, 15 तो हमें पता है, that is minus p. And 1 minus 10, 30 into 10, 15 is q. This is q. And 10, 45 की वैल्यू हमें पता है कि 1 है. So from this I can say कि minus p is equal to 1 minus q. हमें क्या निकालना है? आप देख रहे हो यहाँ पर p minus q है, तो p को इस साइड पे लेके जाएंगे तो I can say कि 1 plus p minus q is equal to 0. लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, हमें तो 2 चाहिए. So वापस दोनों साइड पे 1 को ऐड कर देते हैं. So I can say कि 2 plus p minus q is equal to 1. This is the answer. Option C is the correct answer. ये एक easy question था. कंडीशन ये है कि सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए था कि हाँ, here we have to use this formula. Okay. Alpha and beta are the roots of this equation. You need to find alpha raised to 6 plus beta raised to 6. Okay. अल्फा एंड बीटा जो है इसके रूट से, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 2, एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 4. तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है, लेकिन हमें निकालना है अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6. वंस अगेन ये निमसेट का क्वेश्चन है. ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा का स्क्वायर का क्यूब. कैन वी राइट लाइक दिस? बीटा का स्क्वायर का क्यूब. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये 3 होगा ना. अल्फा स्क्वायर रेज टू 3 plus beta square raised to 3. Alpha raised to 6 can be written as alpha square का cube.
नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब. ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? इट इज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. सो इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट a प्लस b. सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू, ये होता है फॉर्मूला, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए प्लस बी हम लिख चुके हैं. नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. नाउ हियर a is nothing but alpha square. So alpha square का square is alpha raised to 4 plus beta raised to 4 minus a into b is alpha square into beta square. Perfect. Now हमारा अभी नेक्स्ट काम है कि हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 एंड अल्फा, दिस इज नथिंग बट अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर. ये तो हमें पता है. तो our job is to find now alpha square plus beta square. So what is alpha square plus beta square? This can be written as alpha plus beta का whole square. हमें हर चीज alpha plus beta and alpha into beta इस फॉर्म में लिखनी है क्योंकि इसी की वैल्यू पता है. ठीक है. So alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. Correct? So that is equal to alpha plus beta का whole square is 2. So 2 का square minus 2 into 4. So this is 4 minus 8, that is equal to minus 4. तो ये जो पहली वाली वैल्यू थी ये minus 4 आ गई हमारी. नेक्स्ट अभी हमें निकालना है alpha raised to 4 plus beta raised to 4. तो similarly I can also say कि alpha raised to 4 plus beta raised to 4 क्या हो जाएगा? This is nothing but अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर. जैसे ऊपर वाला इक्वेशन है वैसे ही ये बनाने का कोशिश कर रहे हैं. माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर. करेक्ट? दिस वी कैन राइट लाइक दिस. सो दिस इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ आई नो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2. अल्फा इंटू बीटा इज 4, तो ये तो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर. So this is 16 minus 32, right? So that is equal to minus 16. It means कि alpha raised to 4 plus beta raised to 4 आ चुका है 16. और ये alpha square into beta square क्या होगा? It is nothing but 4 का square wait minus 4 into 16 of this. एक मिनट, कहीं पर कुछ मिस्टेक. अच्छा ये माइनस 16 है. ओके ओके. अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 इज माइनस 16. मैंने गलती से प्लस 16 लिख दिया था. So this is minus 16 and alpha square into beta square is also minus 16. Okay, तो कुछ ऐसा बन गया. Minus 4 into minus 32. That is equal to 128. So option C is the correct answer. ठीक है. तो इसमें आपको बेसिकली सारे algebraic equations, algebraic formula पता होने चाहिए थे. So in this video we have covered the quadratic equation के निम्सेट के कुछ अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. एंड अगर आपको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस जर्नी में आप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि मैथ्स इज इजी. थैंक यू.